दोस्तों, डिश गर्ल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी मैंने वीडियो होम्योपैथी के अंदर दिया था, पेशाब संबंधी रोगों का, इक्विजैटम का। और अब मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ होम्योपैथिक में। इस दवा का नाम है बैप्टिशिया। नाम तो लंबा चौड़ा है, बैप्टिशिया, टिंकोरिया, जाने क्या है, लेकिन ये बैप्टिशिया के नाम से सुप्रसिद्ध दवा है। और सुप्रसिद्ध दवा के अंदर टाइफाइड की ये एक यूं मान के चलो पेटेंट दवा है। अब अगर टाइफाइड के लक्षण नहीं मिलते हैं और जांच में टाइफाइड आता है और तो भी इसको देते हैं तो ये लाभ करती है, नुकसान नहीं करती। और दवाएं जो रोगी के लक्षण के अनुसार हैं वो तो देनी ही देनी है, लेकिन बैप्टिशिया टाइफाइड में बहुत बढ़िया काम करती है। बैप्टिशिया के सेवन से रोगी के शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो लक्षण रोगों से संबंधित होते हैं। इसके सेवन से रोगी व्यक्ति में हल्का बुखार आना, खून दूषित होने के कारण उत्पन्न रोग, मलेरिया तथा महावसाद आदि लक्षणों को पैदा कर उस रोग को ठीक करता है। बैप्टिशिया के उपयोग से अवर्णनीय रोग अनुभव होना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेशियों में तेज दर्द, सड़ाव के लक्षण हमेशा मौजूद रहने पर रोगी व्यक्ति के सांसों से, मल से, पेशाब, पसीना आदि से दुर्गंध आने पर बैप्टिशिया औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। महामारी के रूप में फैलने वाला इन्फ्लुएंजा तथा बच्चों के आंतों में मल में सड़ने से पैदा होने वाले विष, जिसके कारण मल और डकारों में बदबू आती हो, ऐसे में भी बैप्टिशिया औषधि के सेवन से लाभ होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर टाइफाइड का सबसे पहले टाइफाइड बुखार में रोगी के पूरे शरीर में चोट लगने जैसा दर्द अनुभव होता है तथा रोगी पहले ठंडक का अनुभव होता है और धीरे धीरे रोगी व्यक्ति के पूरे शरीर में मस्तिष्क, कमर और हाथ पांव में ऐंठन सा दर्द अनुभव होने लगता है। इसके बाद रोगी व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है और साथ ही रोगी को अधिक नींद आने लगती है। रोगी व्यक्ति के चेहरे पर निराशा रहती है। चेतना शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कुछ पूछने पर जवाब देने से पहले ही सो जाता है या घबराहट के मारे बेहोश हो जाता है। ऐसे रोगी की जीभ के अगले भाग पर सफेद रंग का मेल जमा हो जाता है। इस जगह जिसको मंद बुखार काफी समय से है तो रोगी की जीभ जरूर देखनी चाहिए। और अगर पूरी जीभ के अंदर सफेदी है, बिल्कुल जमी हुई कोटिंग है, तो ये एंटीमोनियम करूडम का लक्षण होता है। और बैप्टिशिया का लक्षण है कि जीभ की अगली ये नोक पे सफेद सा मेल जम जाता है, कोटिंग नहीं, मेल जम जाता है जो पीला या भूरे रंग का होता है। रोग अधिक बढ़ जाने पर रोग का लक्षण बिल्कुल साफ हो जाता है। रोगी अपने बिस्तर पर बार बार करवट लेता है। उसे देखने से मालूम होता है कि मानो वो कोई चीज इकट्ठी कर रहा हो। रोगी ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के सभी अंग बिस्तर पर इधर उधर फैल गए हैं और वो उन्हें एकत्रित करने की कोशिश करता है। इसको समझो, इसके पेशेंट को यूं फील होता है कि उसके शरीर के अंग हैं जो एक एक करके बिस्तर के चारों तरफ बिखर गए हैं, जैसे कहीं हाथ पड़ा होगा, कहीं टांग पड़ी होगी। अद्भुत लक्षण है और ये टाइफाइड में होता है। तो रोगी कोशिश करता है कि उन अंगों को इकट्ठा करूं, ढूंढता रहूं। ये इस दवा का बैप्टिशिया का लक्षण। ये जब रोग पूरा बढ़ जाता है तो ये लक्षण पैदा होते हैं। इसके अलावा इस तरह के रोग में अनुभव होती है और रोगी को नींद नहीं आती। रोगी के पेट में गड़गड़ की आवाज होना, पेट के नीचे की जांघों के बीच में दर्द वाले स्थान पर दबाने से अंदर बज बज की आवाज आना और फिर पतले दस्त होना।
मल और मूत्र से बदबू आना, टाइफाइड बुखार में उत्पन्न होने वाले इन सभी लक्षणों में बैप्टिशिया का प्रयोग किया जाता है। इससे रोगी को उत्पन्न लक्षण समाप्त होकर रोग ठीक हो जाता है। इसके मानसिक जो लक्षण हैं वो भ्रमित इसका रोगी रहता है। रोगी व्यक्ति सोचने व समझने में असमर्थ रहता है। किसी बातों का फैसला करने में असमर्थ रहना, मन का भटकते रहना, मन में ऐसी भावना पैदा होना कि जैसे शरीर कई भागों में बंट गया हो, मन में ऐसे विचार आना कि उसका शरीर टूट गया है या दोहरा हो गया। रोगी व्यक्ति के मन में टूटे हुए अंगों को इकट्ठा करने का विचार आना और बार बार करवटें लेना, अगर इस तरह के ये रोगी के लक्षण हैं। रोना भी और भटकाव, बड़बड़ाना, बातें करते करते नींद आ जाना तथा विषाद के साथ गहरी नींद का आना आदि मानसिक रोगों में अगर ये रोग हैं तो बैप्टिशिया देने से टाइफाइड के ठीक तो होगा ही। अगर कोई दूसरा कोई बुखार भी है तो वो भी अपनी बोड़िया भीतर बांध के अगर चलो मेरा बाप आ गया, अगर लक्षण मिलते हैं तो। लक्षण नहीं मिलने पे कुछ भी नहीं हो सकता। होम्योपैथिक में ताकत ही और किस चीज की है? डॉक्टरों के पास क्या ताकत है? एक बात बताओ, होम्योपैथिक के अंदर डॉक्टर के पास एक ही ताकत है कि लक्षण के ऊपर दवा करेक्ट देना। उसकी पर्ची को जो 50 अगर होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास से गुजरेगी ना, उसको सोचना पड़ेगा कि बंदे ने दवा तो अच्छी दी है, ठीक क्यों नहीं हुआ। उसके और गहराई में उस डॉक्टर को जाना होगा, तब जाकर के उसका रोग ठीक होगा। इस तरह की पर्चियां हमारे पास बहुत आती है। इस तरह के डॉक्टर के और पेशेंट के वार्तालाप भी हम सुनते हैं, करते हैं। ये नहीं कि आपको वीडियो दे दिया और हम सो गए, ऐसा नहीं होता है। हमें चारों तरफ कहाँ क्या हो रहा है जो हमारे सब्जेक्ट में नहीं हो, मान के चलो, उधर भी निगाह रखनी होती है, चारों तरफ निगाह रखनी होती है। और होम्योपैथी के अंदर तो मेन निगाह रोगी के लक्षण को पकड़ो। अगर आपने रोगी के लक्षण को पकड़ लिया तो रोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उसको भगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाँ, इसके पेशेंट के सिर में हमेशा भ्रमित रहना, ऐसा होना मानो वो पानी में तैर रहा है। रोग में चक्कर आना, नाक की जड़ में दबाव महसूस होना, माथे की त्वचा में खिंचाव महसूस होना, सिर के पीछे की ओर भी खिंचाव महसूस होना, सिर का भारी होना, सुनपन होना, आंखों के गोलक में दर्द होना, मस्तिष्क में दर्द हो जाना, तेज नींद का आना, बातें करते करते सो जाना तथा टाइफाइड बुखार के शुरू में ही सुनाई न देना, पलकें भारी हो जाना आदि रोग के लक्षणों में बैप्टिशिया औषधि का प्रयोग कराना लाभकारी होता है तथा रोग में जल्द आराम मिलता है। इसके रोगी के चेहरे के लक्षणों के अंदर चेहरे का रंग गहरा लाल हो जाना, नाक की जड़ में दर्द होना, जबड़े में पेशियों का कठोर हो जाना आदि चेहरे के लक्षणों में बैप्टिशिया से ठीक होता है। मुंह के लक्षणों में रोगी व्यक्ति का मुंह कड़वा हो जाता है, दांत और मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं, रोगी व्यक्ति के सांसों से बदबू आने लगती है, रोगी को जीभ पर ऐसा महसूस होता मानो उसकी जीभ जल गई हो, जीभ पीली व कथई रंग की हो जाना, जीभ के किनारे लाल और चमकदार होना, मध्य भाग में सूखी कथई रंग की, साथ ही किनारे सूखे और चमकदार तथा तल कटा फटा उनमें दर्द होना, भोजन आदि करने पर दर्द होना तथा घुटन सी महसूस होना आदि मुख्य रोगों के लक्षणों में बैप्टिशिया का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मुंह के दर्द, घाव और छाले आदि भी ठीक होते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आज आपको होम्योपैथी की सुप्रसिद्ध दवा टाइफाइड, विशेष करके टाइफाइड, उसकी मैंने जानकारी दी और बीच में रुक रुक के कोई चीज को क्लियर भी किया है
जबकि अन्य डॉक्टर, बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो क्लियर करते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं। और जैसे ही दवा ख़त्म होती है तो वो नमस्ते करके चले जाते हैं। तो हम करीब करीब उनमें से नहीं, हमारी कोशिश ये कहती है कि ये तो जो था वो आपको बता दिया कि भी ये लक्षणों पे चलती है और ये दवा है, तो इसके बारे के अंदर में आपको थोड़ी अपना अनुभव और कोई थोड़ी जानकारी भी आपको देनी चाहिए। वो ये है, इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कभी लग जाता है टाइम तो लग जाता है। देखो, अगर विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड का, एलोपैथिक में उसको विडोल टेस्ट कहते हैं, अगर उसमें आपके टाइफाइड आ गई है तो डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवाइयाँ लिखेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस गए तो आपको डॉक्टर की दवा खानी भी ज़रूरी है, तो उसके साथ में आप बैप्टिशिया 30 ले सकते हैं। अगर कोई आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप बैप्टिशिया के ऊपर शक नहीं करेंगे, वो एलोपैथिक दवाई से ही होगा, होम्योपैथिक से नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में हो तो आप बैप्टिशिया को ले सकते हैं, नहीं फ़ायदा हो तो फिर एलोपैथिक की ले सकते हैं दवा। लेकिन अगर आप मान लो कहीं बाहर गए हैं, रोग से बुखार में आ गए हैं, आपको जल्दी ठीक होना है, तो आप एलोपैथिक दवाओं के साथ में ये ले सकते हैं। आयुर्वेद के बस का रोग नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको 2-4 काढ़े वाडे दे देंगे, फिर बाद में गर्मी फूटेगी और फूटेगी। असल में आयुर्वेद क्या है ये कोई, मैं क्या बताऊं इस बारे में, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आयुर्वेद जहाँ नाम आ जाता है तो हमारा सिर है वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे है, जो झुक जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद इतना महान है। यहाँ आयुर्वेद को एलोपैथिक की तरह ले लिया गया है, ये गलत तरीका है। होम्योपैथी को भी एलोपैथी की तरह मत लो, चुनी हुई दवा से इलाज करो। और रोगी को भी जो होम्योपैथिक में है थोड़ा पेशेंस के साथ दवाई लेनी चाहिए। इसमें बुखार आदि ऐसी जो तकलीफ़ें होती है उनके अंदर थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर एक बात तुम लिख लो कि तुम्हारे पेट में भयंकर दर्द है, तुम्हारे सिर के अंदर भयंकर दर्द है, तो जितना जल्दी होम्योपैथिक दवा गले से नीचे उतरेगी 5 मिनट में दर्द खत्म। इतना फास्ट कोई एलोपैथिक की दवा कोई नहीं, लेकिन जो दवा तुम उसको उस वक्त दोगे, मान लीजिए एक्यूट सर दर्द है बहुत ज़्यादा, कि मेरा माथा फटा जा रहा, चेहरा लाल है हो रहे, तो उसको 1 लाख में मैग्नीशिया फोस की एक खुराक और 1000 में बेलाडोना उसके मुंह में फौरन 2-2 बूंद डाल दीजिए और टाइम मिला के घड़ी दे के कुर्सी पे बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, बोलो क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। इतना फास्ट रिजल्ट अगर आपको लेना है तो ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो इस तरह पोटेंसी से प्रहार करके एक बार तो उसके रोग को भगा देवे, उसके बाद में सोचे कि ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये जब हुआ, ये न पूछो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, ये न पूछो। एक गाना है ये किशोर कुमार का, तो ये क्या हुआ, कब हुआ, चाहे ट्यूमर हो या फ्यूमर हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, एक बार रोगी जो तकलीफ में है वो तुम्हारे पास आया है कि मेरा सिर
फटा जा रहा है। तो ये जो 2 दवाई मैंने बताई, इसको देते ही आराम आएगा। इसी तरह ये दोनों दवाई कि मेरे पेट में भयंकर दर्द है, तो मैग्नीशिया फास्ट के साथ में कोलोसिंथ 1000 मिला दो। एक बार तो आराम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए उसकी आंतों में सूजन है या कोई अल्सर है या क्या है क्या नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। होम्योपैथी की ओर रोगी को मोड़ने का ये एकमात्र रास्ता है। उसकी जिंदगानी बचेगी, उसका पैसा बचेगा और उसका स्वास्थ्य बचेगा। ये 3 चीज बचेगी अगर आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक सही वैद्य से या सही डॉक्टर से इलाज लेंगे तो। और अभी जितने वैद्य निकल के आ रहे हैं, मेरे को इनका तो पता नहीं है, होम्योपैथिक वालों का इनका भी पता है। मैं क्या क्या कहूँ, किसके लिए कहूँ, मैं कोई वो बात भी नहीं कहता। बाकी जो अभी निकल के आयुर्वेदिक के जो आ रहे हैं, वो करीब मेरे काफ़ी टच में हैं। तो अभी उन्हें तुलसी और मरवे के पत्ते का भी फर्क मालूम नहीं, तो वो आयुर्वेदिक क्या करेंगे। आयुर्वेदिक ज़्यादा से ज़्यादा पुड़िया बांध देंगे, 2-4 रसायन को लिख देंगे, रोगी के 10-5 हज़ार 2,000 का बिल बन जाएगा। अब इतनी महंगी दवाइयाँ खाएंगे, जहाँ मिट्टी से ही आदमी खाने से ठीक होता है, वहाँ उसको स्वर्ण भस्म दोगे तो क्यों नहीं ठीक होगा? होगा ही ठीक है, लेकिन उसकी जेब कट गई, साफ हो गया, उसको जरूरत ही नहीं थी। अब इस पे कौन तो देख करे, कौन रेख करे। रोगियों के पास भी देखो खूब पैसे हो गए हैं। जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में आप हम आते हैं, वो न इधर के रहे न इधर के रहे, क्योंकि खर्चे तो बढ़ गए, आमद बढ़ी नहीं। मध्यम वर्ग मारा गया इस वक्त महंगाई के अंदर। और मजदूरों के लिए जो गरीब हैं उनके भी तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके परिवार में 4 पुरुष हैं, तो चारों ही काम करते हैं। और आजकल कितनी पर डे की कितनी उनको मिलती है, वो तो गलत सलत शौक में दारू पानी में ख़त्म कर देते हैं, वो एक अलग बात है, वरना कोई कमी नहीं भगवान की दया से। और जो जिनके मकानों पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं उनको वैसे कमी नहीं। तो जो मध्यम वर्ग है, पिछले स्तर के आप पर हम हैं, वो मारे जाते हैं, क्योंकि देखा देख कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। उसके मोटरसाइकिल आएगी तो वो लानी ही पड़ेगी, तो वो हमेशा ही तकलीफ के अंदर रहते हैं। उनकी कमाई बढ़ने का कोई जारा नहीं। सरकार और सब समझेंगे कि ये चोर है। ठीक है, जैसा भी है, आप जहाँ तक हो, आप अपने को निरोग बनाने के लिए एक तो आपको अपने स्वास्थ्य को बचाना है, एक आपको आपके पैसे को बचाना है। जो आपके छोटे छोटे नाती पाती जो भी हैं, पोते वगैरह, इनकी विवाहों में शादियों में काम आएंगे। सभी तरह से फिजूल खर्ची जो होती है उसको रोकना है। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। इसमें आदमी बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होता है खराब लक्षणों से ही।